और वही जो हमने कही सच दिखाते हैं, झूठ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़ और मैं आपके साथ उमेंद्र कुमार। आज हम ऐसे सैनिक के साथ हैं जिन्होंने 16 साल सेना में रहकर देश की सेवा की और उसके बाद निरंतर समाज की सेवा कर रहे हैं। उनका ये जज्बा देखते हुए हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम उनसे मिलने आए हैं। आज हम मिलाते हैं उनसे। हाँ जी सर। धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आप लोगों का, डीपीपी न्यूज़ का ख़ास तौर पे जो आप लोग आज यहाँ आए। और मेरा नाम हरविंदर राणा है। मैंने पहले इंडियन आर्मी में 16 साल सर्विस की और अब समाज सेवा, क्योंकि समाज में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं और जब एक सैनिक होने के नाते देश और समाज सब जगह हमारी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, हमारे कुछ फ़र्ज़ बनते हैं। आज समाज में नशा, दहेज प्रथा, बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं जिन पे जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। तो सर किस तरह से आप इन कुरीतियों के ऊपर काम कर रहे हैं? मैंने अपने परिवार, समाज में जब देखा जो छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, 9वीं 10वीं में जो पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हुए या किसी गलत व्यक्ति की संगत में गए और वो नशे का सेवन करने लगे। जी जी। कुछ घटनाएं ऐसी हुई समाज में कि छोटी उम्र में ही रोड एक्सीडेंट हुआ, कारण पता चला कि ड्रिंक किए हुए थे। शादी हुई, उसके बाद तलाक हो गया या फिर आपस में नहीं बन रही एक दूसरे में। जी। कहीं ना कहीं सब चीज़ों के पीछे जब हम देखते हैं तो रीज़न आता है कि नशे में पड़ा हुआ है बच्चा या ये युवक। और नशा ऐसी चीज़ है कि एक दिन में कोई नशेड़ी नहीं बनता। इसकी शुरुआत किस तरह से होती है? अगर हम बच्चे को नशे में पड़ने से पहले 1% प्रयास भी करें तो उसको नशे से दूर रखा जा सकता है। उसी के बनस्पत जब उसको नशे की लत लग गई, अगर हम 99% प्रयास भी करेंगे तब भी कोई गारंटी नहीं कि वो नशे की लत से बाहर आ सकता है। यही सोचते हुए हमने प्रयास शुरू किया कि हम गांव-गांव, शहर, कस्बा, स्कूल सब जगह जाएंगे और जो अभी युवा हैं उनको जागरूक करेंगे। तो सर इसमें कौन कौन सम्मिलित है? इसमें हमने एक पंचायत की, तो इसमें सभी का सहयोग मिला। भारतीय किसान यूनियन, आज़ाद किसान यूनियन, जाट महासभा, आर्य समाज, जो हमारे सैनिक संगठन हैं, और भी समाज से जो और लोग हैं जो किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। और जैसे जैसे हम इस मुहिम को लेके समाज में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, तो वहाँ से स्कूल स्टाफ, प्रधानाचार्य, जो ऑनर हैं स्कूल के, उन सबका पूरा सहयोग मिल रहा है। तो सर कब से चला रखा है आपने अभियान? ये अभियान शुरू तो काफ़ी टाइम पहले से, लगभग 1.5 वर्ष पहले से शुरू किया हुआ है। लेकिन पहले जहाँ कुछ बच्चे मिल गए उनको वहाँ समझाना, ग्राम स्तर पे समझाना। लेकिन इसमें जो अभी हम पूरी तरह से जो लगे हैं, अभी लगभग हमें 1 महीना हुआ है इसमें लगे हुए पूरी तरह से। और अभी हम कई कॉलेजों में बच्चों को जागरूकता, हमने जो प्रोग्राम बनाया है, हमारा परिवार, ये बैनर में जैसे लिखा हुआ है, हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार। जी। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मैं नशा मुक्त, तो बात नहीं बनती। क्योंकि परिवार का अगर एक भी सदस्य नशे की लत में लग गया तो वो परिवार को बर्बाद कर सकता है, वो परिवार पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमने ये मुहिम लेके चले हम कि हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार। जब हर परिवार नशे से मुक्त होगा तो आप परिकल्पना कीजिए कि किस तरह का हमारा समाज होगा और कैसा हमारा राष्ट्र होगा। सर अभी तक आपने कहाँ पे मुहिम चला दी है? अभी हमने इसकी शुरुआत ज़िले बिजनौर से की है और ज़िले बिजनौर में इस मिशन का हमने नाम रखा है नशा मुक्त युवा बिजनौर। जी। और उसके बाद हम इस मुहिम को लेके प्रदेश में जाएंगे और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे काम करेंगे इसमें। जी। इससे बड़ा सहयोग मिल रहा है बच्चों को। जब तक किसी विषय पे बात नहीं होगी, क्योंकि बात जब करेंगे तभी बात बनती है। जब हम बच्चों को बताएंगे कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, उनको इस उम्र में नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत है। हम उनको बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ होती हैं, कहाँ से बच्चे के जीवन में नशे की शुरुआत होती है। जैसे बर्थडे पार्टियाँ होती हैं, पेरेंट्स अक्सर ध्यान नहीं देते हैं कि उसके दोस्त का बर्थडे है, उसको जाने दो। वहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उनमें अगर कोई बच्चा
उस कोई दोस्त अगर नशे की लत में लग चुका है तो वो कोशिश करेगा बाकी दोस्तों को भी अपने ग्रुप में शामिल करने का। मनुष्य का स्वभाव है ये। अगर हम गलत हैं तो हम भी अपनी मेजॉरिटी में रहना चाहेंगे, और सही हैं तब भी हम मेजॉरिटी के साथ रहना चाहेंगे। तो यहीं पे अभिभावकों को ध्यान देना है। बच्चे अगर जाते हैं बर्थडे में, कोशिश करें कि खुद भी जाएं, आते जाते उन पे ध्यान रखें, वहाँ वो क्या क्या एक्टिविटी हुई उन पे ध्यान रखें। शादी जो बाकी पार्टियाँ होती हैं उन पे भी ध्यान रखें कि बच्चा आपका कहीं गलत संगत में या गलत लोगों के साथ तो नहीं आ जा रहा है। सर, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप नशा मुक्ति अभियान से पहले मतलब किस किस कार्य से आप समाज को सेवा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं? मतलब आए दिन हम किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं। किसानों के बहुत से मुद्दे हैं, जैसे आवारा पशु, बिजली की समस्या और भी बहुत चीज़ें हैं। तो किसान संगठनों के साथ मिलकर हम आवाज़ को उठाते रहते हैं। जिला स्तर पे किसान आंदोलन में भी हमने पूरी भूमिका निभाई। जंतर मंतर पे 1 रैंक 1 पेंशन को लेके एक आंदोलन चल रहा था, उसमें भी हम लोग सक्रिय थे, हमारी पूरी टीम। और आए दिन जो शहीदों की जो वीरांगनाएं हैं उनको और शहीदों के परिवारों को कोई दिक्कत या कोई समस्या परेशानी अगर हो, उसके लिए हम जाते रहते हैं जगह जगह और उनसे उनकी समस्या पूछते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं का निदान किया जाए। जी। जिला बिजनौर के ही 5 किसानों पे कर्ज ना वापस करने की वजह से कार्रवाई हुई जैसे, और उन 5 में से 4 ने कर्ज वापस कर दिया, 1 नहीं कर पाया तो उसे जेल भेज दिया गया। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है इस देश के किसान का कि उसके कंधे पे हल है लेकिन उसकी समस्याओं का हल नहीं है। आज पूंजीपति, एक दिन वो दिन जल्द ही आएगा कि जिस दिन दुनिया में सबसे अमीर आदमी भारत से होगा और सबसे गरीब देश भारत होगा। जो पूंजीपति हैं हज़ारों हज़ारों करोड़ रुपए कर्ज लेके, और उनका कर्ज माफ़ कर दिया जाता है, सरकारें माफ़ कर देती हैं उनका कर्ज। लेकिन किसान का दुर्भाग्य है कि उसको उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता। अभी गन्ना मिलों ने पेमेंट नहीं दिया किसान का। किसान पे आए दिन प्रकृति की मार होती रहती है, आवारा पशु उसकी फसल नष्ट कर देते हैं, लेकिन किसी का इस तरफ ध्यान नहीं है। सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम दिया जाए, और अगर किसान कर्ज देने में सक्षम नहीं है तो उसका कर्ज माफ़ किया जाए, और जो किसानों की बिजली की समस्या या जो आए दिन समस्या होती रहती हैं, किसानों को सब्सिडी दी जाए और किसान का एक बेहतर जीवन बनाया जाए। जी। अभी जैसे एक किसान पर कार्रवाई हुई है और वो जेल में चला गया, लेकिन 150 किसान और चिन्हित कर रखे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जल्द ही इस संबंध में डीएम साहब से वार्ता होगी, और जो चिन्हित किसान किए हुए हैं उनसे भी संपर्क किया जाएगा, और इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी बैठ के। और इसको प्रदेश सरकार, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन तक इस विषय को पहुंचाया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि किसानों के प्रति सरकार अपना नरम रुख अपनाए और उनका कर्ज माफ़ किया जाए। जी, ठीक। आज हमने आपको भारत माँ के वीर सपूत से मिलाया और बहुत अच्छा लगा मुझे आज इनसे बात करके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।